जैसे कि दोस्तों मैं बिट्टू सिंह अरोड़ा आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक के साथ आया हूं। तो आज का स्टोरी है नूह का विषय में। तो आज बहुत ही गंभीर बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। शायद ही यूट्यूब में, फेसबुक में शायद ही 100% से 5% लोग ऐसा प्रचार किया होगा इस सोशल मीडिया में, लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक को लेकर आया हूँ। जो नूह का स्टोरी बहुत गंभीर है। आज कृपा करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वचन को लास्ट तक सुनिए, ताकि नूह का स्टोरी के विषय में बहुत कुछ आप लोगों को सीख मिलने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले क्या है, वंशावली को देखेंगे। तो हम लोग जब भी बाइबल में वंशावली पढ़ते हैं तो हमें बोरिंग फील होता है, क्या है, क्यों लिख दिया बोल के। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये सब चीजों को आप समझ जाओगे तो आपको वंशावली पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, ना कि बोरिंग। तो सबसे पहला का आदम से सेत, सेत से एनोस, एनोस से कनान, केनान से महलेल, महलेल से येरेद, येरेद से हनोक, हनोक से मतुशेला, मतुशेला से लेमक, लेमक से नूह। ये 10 पीढ़ी का बातें मैं बताऊंगा। इन सभी 10 हमारे पूर्वजों ने कब कब संतान को जन्म दिया था। जब आदम 130 साल का था तब सेत का जन्म हुआ था। जब सेत 105 साल का था तब एनोस का जन्म हुआ था। जब एनोस 90 साल का था तब केनान का जन्म हुआ था। जब केनान 70 साल का था तब महलेल का जन्म हुआ था। जब महलेल 65 यानी 65 साल का था तब येरेद का जन्म हुआ था। जब येरेद 162 साल का था तब हनोक का जन्म हुआ था। जब हनोक 65 साल का था तब मतुशेला का जन्म हुआ था। जब मतुशेला 187 साल का था तब लेमेक का जन्म हुआ था। जब लेमेक 182 साल का था तब नूह का जन्म हुआ था। तो जो हम लोग देख सकते हैं कि मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब कौन कितने साल में इन लोगों को अच्छा उत्पन्न किया। आदम किया 130 साल, उसके बाद हुआ 105, उसके बाद एनोस ने किया 90 साल, केनान ने किया 70 साल, महलेल ने किया 65, येरेद ने किया 162 साल, फिर हनोक ने 65 साल, फिर मतुशेला ने 187 साल, लेमेक ने 182 साल। लेकिन नूह का जब बारी आया तो क्या है, देखिए नूह का जन्म हुआ था जब नूह 500 साल का हुआ तब संतानों को जन्म दिया। ऐसा क्यों? ऐसा सवाल उठता है जब उस टाइम हमें ऐसा सिचुएशन था कि शादी करना है और बच्चा पैदा करना है और क्या है, जेनरेशन को बढ़ाना है उस टाइम, क्योंकि पूरे मतलब सृष्टि को बढ़ाना था। इसीलिए उस टाइम में ज्यादातर शादी होता था और कोई भाई बहन और कोई मतलब ऐसा रिश्तेदार, ऐसा सिस्टम नहीं था उसमें। फिर भी उस जमाने में भी नूह क्या किया, 500 साल तक शादी नहीं किया। तो इसका क्या मकसद था, तो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। उत्पत्ति 5:32 में लिखा है, और नूह 500 वर्ष का हुआ तब नूह सेम और हाम और येपेत को उत्पन्न किया, यानी कि जन्म हुआ उसके द्वारा, नूह का और किसका, नामा के द्वारा। तो नामा कौन है? ये नूह का पत्नी। कितने लोगों को पता था और कितने लोगों को नहीं पता है, कमेंट करके हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नूह और नामा दोनों ही शादी नहीं किया था। इसका ये साल नूह का कितना, 500 साल था तब बच्चा उत्पन्न किया। क्यों? तो नूह विवाह करना नहीं चाहता था। सबसे बड़ा बात है, नूह शादी करना नहीं चाहता था। क्यों? ऐसा कुछ क्या बात है जो नूह शादी नहीं करना चाहता था? क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि परमेश्वर जल पर लेकर के सब दुनिया को नष्ट कर देगा। तो वो जानता था, तो क्यों वो शादी करे, क्यों बच्चा उत्पन्न करे, क्यों मतलब अपने संतानों को मरवाए, ऐसा सोच के वो शादी नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था पहले से। तो हम लोग पढ़ेंगे ये येसार, जो येसार का पुस्तक यीशु 10:13 में जिक्र किया है। यीशु 10:13 में जिक्र किया है कि तुम येसार का पुस्तक नहीं पढ़ते। तो हम येसार का द बुक ऑफ जासर, इंग्लिश में, हिंदी में येसार का पुस्तक बहुत पढ़ना जरूरी है। क्या लिखा है येसार का पुस्तक में? येसार का 5:12 में लिखा है, उन दिनों में लेमेक का पुत्र नूह संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह ना करता था और कहता था कि
निश्चय अब परमेश्वर पृथ्वी को नाश करेगा। देखा क्या लिखा है कि उन दिनों में लेमेक का पुत्र नूह विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था निश्चय परमेश्वर इन पृथ्वी को नाश करेगा, फिर मैं क्यों संतान उत्पन्न करूं। डायरेक्ट लिखा है, जब परमेश्वर पृथ्वी को नाश करेगा तो फिर मैं क्यों संतान उत्पन्न करूं, नूह ऐसा कह रहा है। तो नूह की पत्नी नामा, उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 4:22 में लिखा है, और नूह 400 मतलब 498 साल 498 साल का था, नामा 580 साल की थी। तो सोचो, जब नूह 498 और नामा 580 ईयर्स मतलब 580 साल, ये दोनों शादी दोनों ही नहीं किया, क्योंकि ये दोनों को कनेक्शन, दोनों को पता था कि परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने वाला। तो इसमें नूह से उसका वाइफ बड़ा दिखने को मिलता है। यासेर का पुस्तक में आप लोग पढ़ोगे तो पक्का आप लोगों को मालूम चलेगा। तो हम लोग और एक पद पढ़ेंगे, यासेर का 5:15 और 16 में लिखा है। यासेर 5:13 पहले पढ़ेंगे। और नूह धर्मी मनुष्य था, वह अपने पीढ़ी में सिद्ध था, यानी कि पवित्र था, और यहोवा ने उसे पृथ्वी पर उसके वंश में से वंश उत्पन्न करने के लिए चुन लिया। जब देखा यहोवा ने ये बहुत ही पवित्र लोग हैं, तब यहोवा ने उसे चुना था, जो कि इसका वंश से वंश उत्पन्न करे, चुन लिया। और यहोवा ने नूह से कहा, तू एक विवाह ले और बच्चे उत्पन्न कर, क्योंकि मैंने इस पीढ़ी में तुझको अपने सामने धर्मी देखा है। तो इसमें परमेश्वर खुद नूह का गवाही दे रहा है कि इस पीढ़ी में मैं सबसे ज्यादा और एक ही लोगों को देखा धर्मी, वो है तू। इसलिए तू बच्चा शादी कर और उस पर बच्चा उत्पन्न कर, और उस बच्चे से मैं और भी संतान उत्पन्न करेंगे, ताकि उस बच्चे से और दुनिया को सृष्टि करेंगे। तो नूह, जब परमेश्वर नूह को बोला तब शादी किया। आप लोग को शायद ही ये बात पता था, आज आप लोग यासेर का पुस्तक पढ़िए तो आप लोगों को पता चलेगा। और 15 में लिखा है, और तू पृथ्वी के बीच में बीज और आने लड़के वाले को उत्पन्न करेगा। और नूह ने जाकर विवाह किया। जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया, तब नूह ने जाकर विवाह किया। और हनोक की बेटी नामा, ये कौन हनोक? जो लुप्त हो गया वो हनोक नहीं, ये दूसरा जो केन का वंश से आया, ठीक है। हनोक की बेटी नामा को विवाह लिया, और वह 580 साल की थी। वो कितना? 580 साल की, लगभग नूह से 100 साल या तो 98 ऐसा कुछ साल का बड़ा है, ठीक है। तो 16 पद में 16 यासेर का 16 पद, उसी का शेर 16 में। और जब नूह ने नामा को विवाह लिया, तब वो 498 साल का था। नूह 498 साल का था, तब उन्होंने क्या? विवाह लिया। तो ऐसा मतलब उसके बाद फिर वो लोग का शादी किया, फिर उसका बच्चा उत्पन्न हुआ, फिर उसी का जो 3 बेटा था, और फिर उसको 3 बहू था। वो लोग को बाइबल में मिलेगा, जल प्रलय में ये 8 लोग बचा था, और बाकी सब का सब मर गया, यानी कि जल प्रलय में मर गया था। तो आज उसी का वंश से हम लोग है। तो और भी आगे बहुत ही ऐसा नूह का स्टोरी है, जो अब मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि नूह का जब जल प्रलय का बाद का घटना क्या हुआ, और मतुशेला और नूह प्रचार भी किया जब बाहर आने के टाइम में। ऐसा बहुत सारा यासेर का पुस्तक आप लोगों को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग यासेर का पुस्तक पढ़िए, ताकि आप लोग यासेर का पुस्तक पढ़ के बहुत ही सारा बातें सीख मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज नया कुछ सीखने मिला होगा। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस।